नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं पूरे साउथ एशिया में मतलब जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं वहां पर अच्छा खासा इन्फ्लुएंस चाइना का देखने को मिलेगा। चाइना ने काफ़ी फंडिंग वगैरह दी हुई है, जैसे कि फॉर एग्जांपल श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया। पाकिस्तान की तो बात छोड़ ही दीजिए, वो तो क्या है कि 1-2 करोड़ कोई दे देगा तो उसके पीछे लग जाएंगे। तो पाकिस्तान तो पूरी तरह से चाइना में है ही है, लेकिन भारत नहीं चाहेगा कि हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेबर दैट इज भूटान वो भी चाइना के इन्फ्लुएंस में आ जाए, और इसलिए जरूरी है कि हम पूरा कॉपरेशन करें भूटान के साथ। उसको जो भी नीड है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, चाहे जितनी भी चीज़ें हैं, वो भारत सहयोग कर सकता है। और इसीलिए अगर आप देखोगे यहाँ पर कल एक बहुत बड़ी खबर आई। खबर यह है कि हम 2 रेलवे के जो प्रोजेक्ट हैं वो भूटान के साथ करने जा रहे हैं, और इसकी वजह से जो भूटान की कनेक्टिविटी है, भूटान जो एक्सपोर्ट करना चाहता है वो काफ़ी कुछ कर सकेगा। आप देख सकते हो खबर, इंडिया भूटान टू कनेक्ट बाय रेल फॉर द फर्स्ट टाइम विथ टोटल आउटले ऑफ ₹4,000 करोड़। इसको थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि एग्जैक्टली ये पूरा मामला है क्या, यहाँ पर रेल कनेक्टिविटी कहाँ से कहाँ तक होगी, कितना लेंथ है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, वो सब कुछ तो बताऊंगा। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्यों किया जा रहा है, वो सब कुछ भी जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी आईक्यू पर 20 मिलियन पूरा होने पर दोस्तों आज आखिरी डेट है। मतलब अगर आप यूपीएससी का कोई भी कोर्स लेते हो, चाहे 2027 का हो, 28 को, या फिर अगले साल 2026 का हो, यहाँ पर फ्लैट 20,000 में आपको मिल जाएगा। जो कोर्स पहले 35-40,000 में था, हमने सिर्फ आज 30 सितंबर तक के लिए पूरा ऑफर रखा है। आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, फोन नंबर है, यहाँ पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, पहली बार ऐसा होगा इतिहास में कि भारत और भूटान के बीच में रेल कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, और यहाँ पर एक नहीं 2 नए क्रॉस बॉर्डर प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, और इसका अप्रूवल हो गया है। इसमें टोटल खर्चा कितना आएगा दोनों प्रोजेक्ट में, ये करीब 4,033 करोड़ का आएगा। और इसका जो लेंथ अगर आप देखोगे तो टोटल 89 किलोमीटर का है। एक जो प्रोजेक्ट है वहाँ पर लेंथ है 69 किलोमीटर का, और जो दूसरा वाला रेलवे प्रोजेक्ट है वहाँ पर है 20 किलोमीटर का। अच्छा, इसको फंड कौन कर रहा है? देखो, इंडियन रेलवे जो भारत वाला सेगमेंट है उसमें पूरा इंडियन रेलवे सहयोग करेगा, पूरा वही बनाएगा, और जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है भारत की, वो भूटान वाले सेगमेंट को देखेगी। तो मैं पहले आपको ये दोनों रेलवे लिंक के बारे में बता देता हूँ। देखो, सबसे पहला और जो सबसे बड़ा है वो है आपका 69 किलोमीटर का। ये बेसिकली भारत में जो आसाम है, आसाम राज्य है, वहाँ पर आप सुने होंगे एक जगह है कोकराझार, वहाँ से ये रेल लाइन स्टार्ट होगा और ये जाएगा भूटान के गेलेफू तक। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये मैप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये रहा कोकराझार, ठीक है, ये रहा आपका गेलेफू। तो बेसिकली ज़्यादातर ये जो लाइन है ना, जैसे 69 किलोमीटर का मैंने आपको बताया, तो 69 किलोमीटर में लगभग 66-67 किलोमीटर तो भारत वाला पार्ट है, और करीब 2-2.5 किलोमीटर जो है आपको गेलेफू यहाँ तक देखने को मिलेगा। तो गेलेफू इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि देखो, भूटान जो है अभी तक बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हुआ दुनिया से। मतलब वो अपना थोड़ा बहुत कमाता है, खाता पीता है, अपना मस्त शांति से सोता है, लेकिन अब उसको भी नीड है क्योंकि वहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट की समस्या काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगी। तो अब उसको भी लगता है कि वो भी एक्सपोर्ट करे, दुनिया के साथ कनेक्ट रहे, और इसीलिए ये पूरा जो गेलेफू है एक भूटान का माइंडफुलनेस सिटी, वो आपका क्रिएट किया जा रहा है काफ़ी बड़े एरिया में। तो वहाँ पर जो भी प्रोडक्शन वगैरह होगा, अब क्या है कि वहाँ से लॉजिस्टिक्स वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, तो रेलवे लाइन उसमें काफ़ी हद तक ये मदद कर पाएगा। तो इसीलिए ये जो प्रोजेक्ट है ये भूटान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आसाम के कोकराझार से इसको कनेक्ट किया जा रहा है गेलेफू तक, और ये 69 किलोमीटर का मैंने आपको बताया, जिसमें 6 स्टेशन होंगे, 2 मेजर ब्रिजेस होंगे, 2 वायाडक्ट्स होंगे, 29 मेजर ब्रिजेस होंगे, 65 माइनर ब्रिजेस होंगे, और 2 गुड्स शेड्स होगा, एक फ्लाईओवर होगा, 39 अंडरपासेस होंगे। ये सब आपको देखने को मिलेगा। इसका कॉस्ट लगभग 3500 करोड़ रुपए का है, और ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा? 4 साल में। और जो दूसरा प्रोजेक्ट है ये बेसिकली भारत का जो वेस्ट बंगाल है, वहां पर एक जगह है बनरहाट, उसको कनेक्ट करेगा भूटान में एक जगह है सामसे करके। मैं आपको अगेन थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये अगर आप देखोगे ना तो ये डोकलाम है, डोकलाम के नीचे की तरफ अगर आप देखिए तो यहाँ पर ये जगह है सामसे। मैं अगेन थोड़ा सा इधर इस मैप में भूटान के आपको देखने को मिलेगा। ये गेलेफू वाला तो मैंने आपको बता ही दिया, नीचे आसाम है, यहाँ पर कोकराझार, वहाँ से इसको कनेक्ट कर रहा है। और ये जो यहाँ पर है ये बेसिकली वेस्ट बंगाल है। तो वेस्ट बंगाल में यहाँ पर जो जगह है दैट इज़ आप देख सकते हो बनरहाट, इसको सामसे से कनेक्ट करेगा, बनरहाट से
शाम से। और ये छोटा सा रेल लिंक है, बेसिकली आप देखिए तो करीब 20 किलोमीटर का है, जिसमें 17 किलोमीटर, 17.5 किलोमीटर भारत वाला एरिया है और 2 से 2.5 किलोमीटर भूटान का एरिया है। इसमें 2 स्टेशन होंगे, एक मेजर ब्रिज, 24 माइनर ब्रिजेस और एक फ्लाईओवर, 37 अंडरपासेज होंगे। इसका कॉस्ट लगभग 577 करोड़ बताया जा रहा है और ये 3 साल में कंप्लीट होगा। और शाम से इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इंडस्ट्रियल हब है, तो भूटान चाहता है कि वहाँ पर जो भी प्रोडक्शन वगैरह हो रहा है उसको एक्सपोर्ट किया जाए। तो इस रेल लिंक के थ्रू वो पहले भारत आएगा सामान और फिर वहाँ से इसको बाकी जगह एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। अच्छा, इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें, ये जो पूरा रेल लिंक बनाया जा रहा है ये फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड है। मतलब भूटान के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो एरिया है हिमालयन रीजन्स है, तो यहाँ पर वो लोग चाहते हैं कि पोल्यूशन ना हो, तो इलेक्ट्रीफाइड लाइंस हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, ये जो रेल ट्रैक बनाया जा रहा है इसको वंदे भारत स्टैंडर्ड का बनाया जा रहा है। मॉडर्न ट्रैक अलाइनमेंट, कर्व जो रेडियस होता है, प्लेटफॉर्म डिज़ाइन, ये वंदे भारत जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से बनाया जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर ये पैसेंजर और फ्रेट ट्रैफिक जो गुड्स ट्रेन होती है वो दोनों वहाँ पर चला करेंगी और इंडियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और जो भूटानीज पर्सनल हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी भारत की तरफ से। अच्छा, अगर हम फाइनेंसिंग और इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, मैंने आपको पहले ही बता दिया पूरा कॉस्ट भारत सरकार भरेगी। इंडियन रेलवे जो बजट है उसके थ्रू भारत वाला टेरिटरी में बनाया जाएगा और जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो प्रोवाइड करेगी भूटान वाले में। और इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट भी किया जा रहा है, बेसिकली इंटर गवर्नमेंटल जो एग्रीमेंट है MOU वो साइन हो रहा है और साथ ही साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, इंडियन रेलवेज हैं, वो कोऑर्डिनेट करेंगे भूटानीज अथॉरिटीज़ के साथ। टाइमलाइन मैंने आपको बता ही दिया, जो वेस्ट बंगाल से भूटान है बनरहाट से शाम से, ये 3 साल लगेगा। आसाम में जो कोकराझार और गिलफू है ये आपका 4 साल का लगेगा। करंट स्टेटस में आपको बता दूं, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट और जो सर्वे है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। जो लैंड स्केड्यूल्स है वो अभी प्रोग्रेस में है, जल्दी वर्क स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा। बेसिकली जो कोकराझार और गिलफू वाला प्रोजेक्ट है उसको स्पेशल रेलवे प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया गया है ताकि लैंड एक्विजिशन और जो अप्रूवल वगैरह है वो जल्दी से हो सके, फास्ट ट्रैक हो सके। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इसका स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशन क्या है, इकोनॉमिक रैशनल क्या है। देखो, सबसे पहली बात है कि ये भूटान का पहला रेलवे लिंक है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ जो कि भारत के साथ कनेक्ट हो रहा है। इससे ट्रेड, टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक एफिशिएंसी बढ़ेगी और इंडिया भूटान जो डेवलपमेंट पार्टनरशिप है उसको भी मजबूती मिलेगी। भूटान जो है सीमलेस कनेक्टिविटी कर पाएगा इंडियन मार्केट के साथ। पोर्ट जो मैंने आपको बताया ना कि वहाँ से कोलकाता पोर्ट, हल्दिया पोर्ट आ सकेगा सामान, विशाखापट्टनम आ सकेगा, वहाँ से वो एक्सपोर्ट करना चाहें कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या है कि जो ट्रांसपोर्ट टाइम कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। पहले कई दिन लग जाते थे सामान आने में, तो अब बहुत ही मतलब कुछ घंटे में रेल के थ्रू आप भारत के अंदर सामान को भेज सकते हो। खैर, इसमें चैलेंजेस और रिस्क क्या है? सबसे पहला क्या है कि जो टेरेन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो ब्रिजेस बनाना, वायरडक्ट्स, फ्लाईओवर, हिली टेरेन में थोड़ा सा मुश्किल होगा। एनवायरमेंटल क्लियरेंस वगैरह लेना होगा ताकि, और इसकी वजह से अप्रूवल में थोड़ा सा स्लो डाउन आ सकता है। लैंड एक्विजिशन की वजह से रीसेटलमेंट और कंपनसेशन वगैरह क्रिटिकल हो जाएंगे कि कहीं लोग विरोध तो नहीं कर रहे हैं। क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन है तो इसकी वजह से कस्टम्स, इमिग्रेशन, ये सारी चीज़ों को भी फाइनलाइज करना जरूरी है। इसके अलावा अगर हम सिक्योरिटी और जियो पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो नो डाउट भारत का जो प्रेजेंस और गुडविल है भूटान में वो इससे काफ़ी मजबूत होगा। जो ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है कि इसमें किसी भी थर्ड कंट्री का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ भूटान और भारत आपको देखने को मिलेंगे। इसकी वजह से बायलैटरल ट्रस्ट और जो रिश्ते हैं वो मजबूत होंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर एक टूल ऑफ डिप्लोमेसी की तरह देखा जा रहा है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हम यहाँ पर चाइना को काउंटर कर रहे हैं? देखो, ऐसा बोला तो नहीं जाता है, लेकिन ऑफिशियल नैरेटिव क्या है? दोनों देश यहाँ पर यही कह रहे हैं कि देखो ये डेवलपमेंट कोऑपरेशन है भूटान और भारत के बीच में, और कहीं ना कहीं इसमें फाइनेंस तो भारत ही कर रहा है, कनेक्टिविटी, ट्रेड, टूरिज्म बढ़ाने की हम बात कर रहे हैं, और भारत यही कह रहा है कि देखो ये हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसीज़ है जिसके तहत हम ये कर रहे हैं। मतलब हम इनडायरेक्ट तरीके से, मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि चाइना को काउंटर किया जा रहा है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। इसका स्ट्रैटेजिक बैकड्रॉप भी मैं आपको बता देता हूँ क्या है कि पिछले कुछ साल में अगर आप देखोगे तो चाइना ने भूटान के अंदर भी काफ़ी कुछ क्लेम करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सोच के देखिए, चाइना ये क्लेम कर रहा है कि साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि भूटान के अंदर में है, और यहाँ पर ये जो टेरिटरी है ये इसका तिब्बत के साथ बॉर्डर भी नहीं सटता है, चाइना के साथ बॉर्डर भी नहीं सटता है। ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, तवांग वगैरह, और यहाँ पर आप सब जानते हैं आसाम। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या है ना कि बॉर्डर सटता नहीं है, उसके बावजूद भी चाइना क्लेम कर रहा है कि ये साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसका है। डोकलाम का इशू तो आप जानते ही हैं। तो इसकी वजह से कई ऐसे एरिया हैं जो चाइना क्लेम करने में लगा हुआ है। इनफैक्ट चाइना तो ये चाहता था कि ये सारे क्लेम वो छोड़ देगा अगर डोकलाम जो है वो चाइना के अंडर में आ जाए।
और इसी की वजह से यहाँ पर भारत के लिए काफ़ी कंसर्न हो रहा था। तो हम चाहते थे कि भूटान के साथ हमारे रिश्ते ना खराब हों। और डोकलाम इंसिडेंट के बाद तो स्पेशली जो फ्लैश पॉइंट हुआ था, यहाँ पर चाइना रोड कंस्ट्रक्शन बनाने का अटेम्प्ट कर रहा था, तो इसकी वजह से भी इश्यूज आ रहे थे। तो भूटान के साथ अगर कनेक्टिविटी भारत अच्छा करेगा तो भूटान का जो डिपेंडेंस है चाइना के साथ वो कम हो सकेगा। फिर इसके अलावा चाइना जो है वो अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो रोड हो गया, रेल हो गया, नेटवर्क अपना नेपाल, म्यांमार, बाकी जगहों पर बिछा रहा है। तो भारत इसकी वजह से कॉशियस हो गया था कि भूटान जो है वो भी इसी तरह से चाइना के अंडर में ना आ जाए। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि देखो, भारत और भूटान जो है वो अवॉइड कर रहे हैं ये कहना कि हम ये चाइना को काउंटर करने के लिए कह रहे हैं, स्पेशली भूटान, क्योंकि भूटान तो देखिए वो दोनों के साथ अपने रिश्ते बेहतर करना चाहेगा, भारत के साथ भी और चाइना के साथ। लेकिन भूटान को भी ये बात पता है कि भारत उसका परमानेंट मित्र है और भारत के साथ ही अच्छा रिश्ता बनाने में ठीक है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, उसको भी चीज़ों को बैलेंस करने की जरूरत है। तो स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट जो है उनको कहीं ना कहीं ये दिखता है कि भारत काउंटर बैलेंसिंग कर रहा है चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। जो भी चाइना के पास तो काफ़ी पैसा है, वो फंडिंग करता रहता है, तो भारत कुछ हद तक उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, ये जो खबर आई थी बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो आपको पता चल गई होगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा पासेस ऐसे हैं जो भूटान और तिब्बत को कनेक्ट करते हैं? ये चारों में से। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें, कोई भी बैच चाहते हैं, यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्पेशली दोस्तों मैं आपको बता दूं, 20 मिलियन के मौके पर ऐसा ऑफर आपको कभी नहीं मिलने वाला, सिर्फ 20,000 रुपीज में। सोच के देखिए, 2028 के बैच, 2027 के बैच, कोई भी आप लेना चाहो, ये फ्लैट प्राइस रखा गया है सिर्फ आज रात 12 बजे तक के लिए। फोन नंबर दिया है, यहां पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है। दोस्तों, आपके प्यार और ट्रस्ट की वजह से आज स्टडी IQ IAS ने अचीव किया है 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन। और इस सेलिब्रेशन को बनाने के लिए और भी स्पेशल हम लाए हैं 20 मिलियन सब्सक्राइबर सेलिब्रेशन सेल, जहां पर आप कोई भी UPSC P2I फाउंडेशन कोर्स सिर्फ 20,000 के वैल्यू में खरीद सकते हैं। ये वैलिड है फॉर UPSC 2026 फाउंडेशन कोर्स, UPSC 2027 फाउंडेशन कोर्स या UPSC 2028 फाउंडेशन कोर्स। मतलब सिर्फ 20,000 में शुरू करो IAS IPS की अल्टीमेट जर्नी विद टॉप फैकल्टीज, 1000+ आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स प्लस PRP एंड MRP प्रोग्राम्स। इसको लेने के लिए आपको जाना है स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर, सर्च करिए UPSC P2I फाउंडेशन एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट और अपना सीट अभी लॉक करिए। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो इस नंबर पर मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 092400232993। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।